गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में जो हम 29 को कर रहे हैं। मेरी सभी से निवेदन होगी, अपने फोन के कैमरास ऑन रख लीजिएगा और एक डिस्टेंस पे रख लीजिएगा, ताकि जब आप लोगों को चंचल मैम योगा सिखाएं तो आप लोगों को इजीली आप लोग कर सके योगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप लोग सेशन के एंड में हैंड रेस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। चंचल मैम, यहाँ से आप टेक ओवर कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर देंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। धीरे से लंबा गहरा श्वास भरें। मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार शांति 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 दोहराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शांति 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 है। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। धीरे से दोनों हाथों में तेज प्रशंग, दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए धीरे से पलकें झपकाते हुए वापस आएंगे। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। और गर्मी ज्यादा है, अपने साथ पानी रखिए। जब भी आपको महसूस हो कि आपको प्यास लग रही है तो पानी जरूर पी लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अभ्यास। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आइए, इंटरलॉक कीजिए और हथेलियों को बाहर की ओर करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। चिन अप, लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास यहीं पर ही। धीरे से वापस। पुनः दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर जाइए, इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स को, हथेलियां बाहर की ओर। पुनः खींचिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर। वेरी गुड, रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथ वापस। अब धीरे धीरे शोल्डर्स की मूवमेंट करेंगे, बहुत हल्के से। 5 बार आगे की ओर, 5 बार पीछे। 5 बार आगे की तरफ गोल गोल घुमाइए और 5 बार पीछे की तरफ। चलिए अच्छे से घुमाने के बाद अब अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए इस प्रकार से एक बार देख जाए कि दोनों हाथ लेवल में है शोल्डर के या नहीं। और यहीं से ही अब इस प्रकार से आपको दोनों हाथों को घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब जिस दिशा में घुमाया था
इस बार उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको घुमाना है। दोबारा से दोनों हाथों को साइड में लेकर आइए और घुमाइए अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब क्या करेंगे, आप धीरे से 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास कीजिए। अच्छे से इनहेल नाक के द्वारा, माउथ से कोई भी इनहेल और एक्सहेल नहीं करेगा। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हाथ साइड से उठाते हुए इस प्रकार से लेकर आए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 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 इनहेल अप, लास्ट राउंड, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए। बिल्कुल ढीला रखिए हाथों को। चलिए अगले अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। यहीं से ही श्वास भरते हुए आपको ऊपर आसमान की तरफ देखना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे चिन लॉक। सर्वाइकल की समस्या में आप ये अभ्यास पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, हल्का हल्का ऊपर देखना है, हल्का हल्का नीचे अपने हिसाब से। चलिए बाकी सभी लोग श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ देखें। एक्सहेल करते हुए चिन लॉक। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, slowly exhale down. Inhale up, exhale down, chin lock. Inhale, center. अब श्वास छोड़ते हुए आपको इस प्रकार से पीछे की ओर देखना है। इनहेल, सेंटर। एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ। इनहेल, सेंटर। एक्सहेल करते हुए पूरा पीछे की तरफ देखने की कोशिश कीजिए, जो आपके पीछे सामान हो, दीवार हो, पूर्ण रूप से देखने की कोशिश कीजिए। इनहेल, सेंटर। एक्सहेल, अदर साइड। Inhale, center. Exhale, other side. Inhale, center. Exhale, other side. Inhale, center. Relax. अब यहीं से ही 5 राउंड आपको
क्लॉकवाइज कुछ इस प्रकार से घुमाने। पूर्ण रूप से गर्दन को घुमाने की कोशिश 5 बार और 5 बार दूसरी तरफ से। अच्छे से 5 राउंड क्लॉकवाइज और 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यू अभ्यास करें। पांच राउंड कंप्लीट हो गए हों जिनके, वो बैठकर 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास भरें। अच्छे से विश्राम कीजिए। 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। अच्छे से इनहेल, अच्छे से एक्सहेल। नोज से ही इनहेल करना है और नोज से ही एक्सहेल। माउथ से एक्सहेल नहीं करते हैं, चाहे कितने भी थकान हो तब जाके, मतलब एक टाइम होता है ना जब आपका सांस फूल रहा हो, आप कहीं सीढ़ियां चढ़ के गए हो या ज्यादा चल के गए हो, तो उस टाइम पर आप नोज से इनहेल कीजिए और माउथ से एक्सहेल। ठीक है, जब हम कुछ हैवी अभ्यास कर लेते हैं खड़े होकर, तब मैं आपको करवाती हूँ नोज से इनहेल और माउथ से एक्सहेल। तो उसी टाइम पर हम माउथ से एक्सहेल कर रहे होते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। ये अभ्यास बहुत ज्यादा अच्छा है जब आप कहीं से चलकर आ रहे हो या फिर आपका श्वास फूल रहा हो, तो उस टाइम पे आप कर सकते हैं नोज से इनहेल और माउथ से एक्सहेल। तो देखिएगा थोड़ी देर बाद आपका जो श्वास फूल रहा था वो बहुत नॉर्मल हो जाएगा। चलिए, अब अगले अभ्यासों की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अभ्यास के एंड में हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आज भी, और बहुत अच्छे से करेंगे। तो उसके लिए सभी लोग क्लास में रहेंगे। बीच में से कोशिश करें कि ना जाए, एंड तक पूरे सेशन में रहें। चलिए, अब दोनों हाथों को उठाते हुए साइड से रख देंगे शोल्डर्स पर और शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करें। 1, बहुत धीरे धीरे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, कंटिन्यू। 8, 9, लास्ट राउंड। 10, रिलैक्स। पूर्ण रूप से यहाँ रखना है आपको ना, यहाँ रख लेंगे तो वो घुमाने में ही आपको दिक्कत करने लग जाएगा पूरा हाथ आपका। तो कोशिश कीजिए कंधों पर ही रखिए। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करेंगे। अब रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए। 1, 2, हर बार कोहनियों को मिलाइए। 3, 4, वेरी गुड। 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट राउंड। 10, रिलैक्स। जब भी हम हाथों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अभ्यास कर रहे हो,
तो ध्यान रखेंगे आपकी बॉडी नहीं हिलनी चाहिए, आप बिल्कुल स्ट्रेट हो, सिर्फ और सिर्फ शोल्डर मूवमेंट होगी, या फिर हम साइड से हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, या पूरा हैंड रोटेशन जब करते हैं, तो इन सारे अभ्यासों में आपकी बॉडी मूव नहीं होती है। तो जब भी आप अगली बार से ध्यान करेंगे, सॉरी, जब भी अगली बार से आप अभ्यास करेंगे तो ध्यान में रखें कि आपकी बॉडी मूवमेंट ना हो, सिर्फ जिस एरिया पर हम अच्छे से रोटेट कर रहे हैं वही रोटेट हो। ठीक है, चलिए अगले अभ्यासों की तरफ बढ़ते हैं। आगे से इस प्रकार से आप रखें, दोनों कोहनियों को होल्ड कीजिए, श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए थॉरेसिक रीजन आउट होगा, गर्दन पीछे की ओर जाएगी। सर्वाइकल समस्या हो तो गर्दन पीछे नहीं करना है, बस इतना करना है। ठीक है, और गर्दन पीछे वही लोग करें जिनके गर्दन में किसी प्रकार की समस्या ना हो। एक बार मैं करके दिखा देती हूँ इस अभ्यास को, बाकी सभी लोग स्टार्ट करें इस अभ्यास को। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे दोनों हाथों को श्वास भरते हुए पीछे की तरफ लेकर जाइए, थोरेसिक रीजन आउट, गर्दन पीछे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस, पुनः श्वास भरिए, धीरे धीरे दोनों कोहनियों को पीछे की ओर लेकर जाइए, गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस। जब वापस भी आ रहे हैं तो धीरे धीरे आइए, हल्का हल्का श्वास छोड़ते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस अभ्यास को बहुत अच्छे से कीजिए। पुनः दोनों हाथों को, आप हाथों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप बस इस प्रकार से कर लीजिए। ठीक है, तो अभ्यास को कंटिन्यू कीजिए सभी लोग। गुड, चाहिए पीछे आराम से, बहुत धीरे धीरे श्वास भरिए, थोरेसिक रीजन आउट, और पीछे अच्छे से, चेस्ट को थोड़ा सा बाहर आपको पुश करना पड़ेगा अच्छे से। वेरी गुड, अब धीरे 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 वापस, चलिए रिलैक्स। इस अभ्यास को अगर आप बहुत स्लो, आपने इस अभ्यास को किया होगा तो आपने फील किया होगा कि एक्चुअल में हमारा थोरेसिक रीजन एक्सपेंड हुआ है और हमने जो इनहेलेशन किया है वो बहुत अच्छे से हो पाया। और एक्सहेल करते हुए इस प्रकार से जब हम वापस आते हैं तो बैक तो हमारी खिंचती ही खिंचती है, लेकिन साथ में आपको फील हुआ होगा कि कुछ अलग था इस अभ्यास के अंदर, अच्छे से आप इनहेल कर पाए। तो किन किन को लगा आप मुझे बता सकते हैं थम्स अप करके। गुड, काफी लोगों को लगा, ऑलमोस्ट सबको ही लगा, अच्छी बात है। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो अभी दोनों हाथों को उठाते हुए इस प्रकार से कोहनियों पर, ना कोहनियों के आसपास रख दीजिए, पीछे की तरफ आपको ट्विस्ट कर ऐसे, और मैक्सिमम पीछे देखने की कोशिश, और पीछे, पूरा पीछे की तरफ देखिए। वेरी गुड, इनहेल सेंटर, आप यहीं से ही अपोजिट डायरेक्शन, कोहनियों को पीछे की तरफ ले जाइए, जाने दीजिए कोहनी को पीछे, जो आपकी पीछे वाली कोहनी है वो और पीछे चली जाएगी, जाने दीजिए। आएंगे वापस, एक बार सभी लोग मुझे देखेंगे। देखिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन में बस इसका यही है कि ये यहाँ पर पेट में ना इस प्रकार से कपड़े को मोड़ते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जब हम कपड़े को मोड़ते हैं ना, तो हमारे पेट में यहाँ पर अपने हमको मोड़ता है। तो हर्निया और अल्सर जैसी समस्या या फिर स्टोन हो तो उसमें आप नहीं कर पाएंगे इस अभ्यास को। बाकी सभी लोग जब भी, एक बार मुझे देख लीजिए, जब पीछे जा रहे हैं ना, तो ये मेरी एल्बो है, तो मैं इसको अलाउ कर रही हूँ पीछे जाने के लिए। देखिए इसको मैं चिपका दूंगी और जो पीछे का हिस्सा है वो पीछे जा रहा है, तो इसको अलाउ कीजिए कि ये जाए, आपको सीधा ही नहीं रखना है, इसको जाने दीजिए। ये वाली चीज बिल्कुल चिपक जाएगी आपकी, और ये वाला इस तरह से जा रहा है। ठीक है,
बस हाथों को यहीं रखना है और इस चीज को अलाउ कीजिए कि ये पीछे जाए। ठीक है, तो आराम से इस अभ्यास को शुरू कीजिए। एक्सहेल करते हुए अब दूसरी तरफ जाएंगे। चाहिए इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ जाइए और होल्ड रखेंगे इस बार। थोड़ी देर और होल्ड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ और होल्ड रखना है, वापस नहीं आना, होल्ड रखिए। इनहेल सेंटर, वेरी गुड, रिलैक्स। दोनों हाथों को खोल दीजिए और पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। इस प्रकार से पैरों को चलाइए। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए और धीरे धीरे पैरों की मूवमेंट, जिससे कि जो पैरों में इतनी देर से अकड़न हुई होगी वो ठीक हो जाएगी। पैर पूर्ण रूप से आपके एक्टिव हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन चलने लगेगा। चलिए, तो अब अगले अभ्यास के लिए पैरों को पूर्ण रूप से और ज्यादा खोल दीजिए, जितना मैक्सिमम आप खोल सकते हैं। अब हम अपोजिट टो टच करेंगे। राइट हैंड को उठाइए और आगे की तरफ झुकते हुए लेफ्ट टो को टच करेंगे। 1 2 3 4 5, वेरी गुड, 6, कंटिन्यू, 7 8 9 10, कंटिन्यू, रुकना नहीं है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, वेरी गुड, रिलैक्स। यहीं पर ही दोनों हाथ कमर के पीछे, पैरों को खुला रहने दीजिए। इसका अभ्यास हम दोबारा अभी दोहराएंगे। इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा आगे की तरफ आना है, तो जिनके बैक में थोड़ा ज्यादा पेंट रहता हो वो उसको अवॉइड कर सकते हैं इस अभ्यास को। बाकी सभी लोग इस अभ्यास को कंटिन्यू कीजिए। चलिए, श्वास भरिए और स्टार्ट करते हैं। 1 2, थोड़ा और आगे आने की कोशिश। 3, थोड़ा और आगे। 4 5 6 7, घुटने सीधे रखिए। 8 9, घुटने किसी के भी ना मुड़े, गैप कम कर लीजिए। 11 12 13, वेरी गुड, 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथ कमर के पीछे और पैरों को चलाइए साइड से, अंदर और बाहर, आराम से। रिलैक्स कीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे रखकर पैरों को मिलाइए और चलाइए पैरों को आराम से। चलिए, यहीं से ही पैरों के बीच में शोल्डर गैप, लेफ्ट हैंड को उठाइए, राइट टो को पकड़ लेंगे।
और अब राइट हैंड पीछे की ओर इस प्रकार से, ठीक है। और पीछे की ओर जो हाथ गया है उसका अंगूठा आपको देखने की कोशिश करनी है। देखिए पीछे की ओर, वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए वापस आप अपोजिट टो पकड़िए और पीछे की ओर देखने की कोशिश। पूरी कमर की जो जकड़न है वो सारी इस अभ्यास के दौरान निकल जाएगी। धीरे से वापस अपोजिट टो पकड़िए, पुनः श्वास भरते हुए अच्छे से पीछे की ओर देखिए। श्वास छोड़ते हुए वापस साइड चेंज कीजिए। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए वापस पुनः दूसरी तरफ से अच्छे से पीछे की ओर देखिए, पीछे की ओर देखिए। वापस देखिए, जिनका हाथ आगे तक नहीं जा रहा है यहाँ तक ही पकड़िए काफ मसल्स को, लेकिन पूरा पीछे की तरफ ट्विस्ट कीजिए। चलिए साइड चेंज, साइड चेंज। इस प्रकार से काफ मसल्स को पकड़ते हुए पूरा पीछे की ओर देखने की कोशिश। 1 2 3, होल्ड रखिए, होल्ड रखिए। 4 5, आएंगे वापस, यहीं पर ही दोनों हाथ कमर के पीछे। बस 3 लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास कीजिए, किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं, पैर बिल्कुल ढीले छोड़ दीजिए। 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास, आंखें बंद करके 3 बार श्वास और प्रश्वास करना चाहते हैं तो 3 बार इस प्रकार से आंखें बंद कर आप रिलैक्स कर सकते हैं। कमर को रिलैक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ये बार बार रिलैक्सेशन करवाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि थकान ना हो और अगले अभ्यास को आप अच्छे से कर पाए। चलिए पैरों को मिलाइए, कमर को सीधा कीजिए, दोनों हाथों को उठाते हुए इस प्रकार से सीधा कर देंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आपको इस प्रकार से आना है। 1, इनहेल अप, 2, इनहेल अप, 3, इनहेल अप, 4, इनहेल अप, 5, इनहेल अप, 6, inhale up, 7, inhale up, 8, inhale up, last 9, inhale up, और 10 में अपने पैरों को पकड़ लीजिए, अंगूठों को पकड़ लीजिए और यहीं से ही, अब जैसे कमर पीछे की तरफ निकली हुई है तो इस प्रकार से आगे की ओर सीधा कर दीजिए। वेरी गुड, कीजिए कीजिए, कोशिश कीजिए, चेस्ट आउट और सामने की तरफ देखने की कोशिश, थोड़ा सा ऊपर, यहीं पर ही होल्ड रखिए, पैरों को मिलाकर रखिए। चलिए धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाते हुए वापस रिलैक्स कर लीजिए। सभी लोग आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाइए और सिंगल लेग फोल्ड कर लीजिए, जिससे कि आपकी बैक को रिलैक्स मिल जाए और अगले अभ्यास को आप अच्छे से कर पाए। सिंगल लेग इस प्रकार से फोल्ड करना है, ठीक है। और अगर जिनके नी जॉइंट्स में पेन है तो ध्यान से देखिए कि इस प्रकार से
थाइस के नीचे से, ठीक है, थाइस के नीचे से यहाँ पर पकड़िए। एक सेकेंड ना। चलिए कंटिन्यू कीजिए अभ्यास को बिना रुके। पूरा पकड़ के, हाँ, अगर आपके नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो यहाँ थाई से पकड़ लीजिए, थाई से। पैर उठा हुआ है और थाई से पकड़ना है, और नी जॉइंट में किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो पूरा पैर को आगे की तरफ करने की कोशिश। लेग चेंज करेंगे सभी लोग। बहुत ही अच्छा अभ्यास है अपनी बैक को रिलैक्स करने के लिए। डेली इस अभ्यास को किया कीजिए। आप सुबह बेड पर उठने से पहले भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। आपकी बैक को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप डेली इस अभ्यास को करेंगे तो। चलिए लेग चेंज। और थोड़ा सा हर बार कोशिश कीजिए अपनी लेग को चेस्ट के पास लेकर आने की कोशिश। यह अभ्यास गैस्ट्रिक इशू के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। लेग चेंज, लास्ट राउंड है, अच्छे से कीजिए। चलिए रिलैक्स। सभी लोग सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। पैरों को फोल्ड कीजिए। पैरों के बीच में शोल्डर के जितना गैप है दोनों हाथों को रखिए और श्वास भरते हुए इस प्रकार से कमर को पूर्ण रूप से ऊपर की ओर उठा दीजिए। जिनके नी जॉइंट में थोड़ा सा प्रभाव या खिंचाव पड़ रहा हो वो थोड़ी दूरी पर रख सकते हैं अपने पैरों को, ठीक है। बाकी सभी लोग इसी में होल्ड रखिए। थोड़ी दूरी पर रखने पर भी अगर आपके खिंचाव पड़ रहा है तो इस अभ्यास को बिल्कुल भी नहीं करें। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आइए सभी लोग कमर नीचे की ओर। पूर्ण रूप से कमर ऊपर की ओर। दोबारा श्वास भरिए और धीरे धीरे कमर को ऊपर की ओर उठाइए। दोनों हाथ आपकी एड़ियों के आसपास रहे। पकड़िए मत बेशक से, लेकिन आसपास ही रखिए। धीरे 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 कमर को वापस लेकर आएंगे। चलिए पैरों को खोल दीजिए। धीरे से राइट लेग अप, केवल राइट लेग। 1 2 3 4 5 6 7। सीधा कीजिए पैर को। 8 9 10। रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग उठाते हुए ऊपर की तरफ लेकर आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से राइट लेग अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लास्ट राउंड। लेफ्ट लेग अप, उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
आप यहीं से दोनों पैरों को 90 डिग्री में नहीं लेकर आना है, सिर्फ और सिर्फ हैप्पी चाइल्ड पोज करेंगे हम यहाँ से। दोनों पैर के अंगूठों को पकड़िए और पैर के बीच में गैप रखते हुए हल्का हल्का आपको मूवमेंट करना है इस प्रकार से। बहुत रिलैक्सिंग है, पैर को पूरा उठाकर करेंगे इस अभ्यास को तो बहुत अच्छे से हो पाएगा। कोशिश कीजिए। अगर नी जॉइंट में खिंचाव पड़ रहा हो इस अभ्यास में भी तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा इस अभ्यास को। सब लोग अपने अकॉर्डिंग कीजिए इस अभ्यास को। पैरों के अंगूठों को पकड़ना है और हल्का हल्का मूवमेंट। इसमें नी जॉइंट जो आपके होते हैं मुड़े हुए होते हैं बाहर की ओर। बैक को रिलैक्स करने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास है। मुस्कुराते हुए बिल्कुल आंखें बंद करते हुए टेंशन फ्री होकर इसका अभ्यास कीजिए सभी लोग। आंखें बंद कीजिए और अब इसका अभ्यास करते रहिए थोड़ी देर और। वेरी गुड। रिलैक्स, आंखें बंद ही रखिए कुछ देर के लिए। शवासन में आ जाएंगे सभी लोग। पैरों के बीच में शोल्डर गैप, हथेलियां थोड़ी थोड़ी दूरी पर शरीर से। अगर बालों की वजह से आप किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो बालों को आप खोल सकते हैं और आराम से लेटे रहिए। गर्दन के नीचे तकिया तभी रखें जब किसी प्रकार की सर्वाइकल की समस्या हो आपको, अन्यथा प्लेन सरफेस पर ही आपको लेटना है। लेटे रहेंगे सभी लोग। धीरे से श्वास भरिए और पेट को गुब्बारे की भांति ऊपर की ओर फुलाइए धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। पूर्ण रूप से इनहेल, पूर्ण रूप से एक्सहेल। 1 मिनट तक शवासन का अभ्यास करना है, अच्छे से कीजिए। किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे इनहेल है, बहुत धीरे एक्सहेल। जितना लंबा ड्यूरेशन के लिए आप इनहेल कर सकते हैं उतने लंबे ड्यूरेशन के लिए इनहेल कीजिए और जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए आप एक्सहेल कर सकते हैं उतने लंबे ड्यूरेशन के लिए आप एक्सहेल कीजिए। हिलना डुलना नहीं है। पूर्ण रूप से इनहेल और एक्सहेल कीजिए, रुकना नहीं है। धीरे से सभी लोग उल्टे हाथ की करवट में आएंगे। मन ही मन खुद को प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार कीजिए। धीरे से उठकर बैठ जाइए, आंखें बंद ही रखें। आप में से ज्यादातर लोगों को अनुलोम विलोम का अभ्यास आता है। आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास शांति पूर्वक शुरू करें, आंखें बंद करते हुए ही। बस उठ के बैठ जाइए। पीछे आपको सहारा लेना है तो पूर्ण रूप से सहारा लीजिए अपनी टेल बोन को।
यानी अपनी बैक के लोअर पार्ट को पूर्ण रूप से दीवार से लगाइए। दोनों हाथों को जमीन पे रखिए और पूरा पीछे की तरफ खिसक के बैठिए। आपका लोअर पार्ट ही टच हो, सिर्फ अपर बैक टच नहीं करनी है दीवार से। अनुलोम विलोम का अभ्यास कंटिन्यू रखें। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए राइट हैंड के अंगूठे के साथ फले दोनों फिंगर्स को इस प्रकार से फोल्ड कीजिए और नॉस्ट्रिल पे लगाइए। फिंगर्स वाली साइड से इनहेल करना शुरू कीजिए धीरे धीरे। अपोजिट साइड से स्लोली एक्सेल। सेम साइड से इनहेल। अपोजिट साइड से बहुत स्लोली एक्सेल। सेम साइड से इनहेल। अपोजिट साइड से स्लोली एक्सेल। सेम साइड से इनहेल। इसी प्रकार से इस अभ्यास को कंटिन्यू रखिए 1 मिनट तक और बिना रुके इस अभ्यास को करते रहें। चलिए दोनों हाथ वापस लेकर आएंगे और यहीं से ही शीतली प्रणाम का अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दोनों दांतों को मिलाइए। एक बार कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर जाइए। दोनों दांतों को मिलाइए ऊपर और नीचे से। और अब एक सी की आवाज, जिस प्रकार से हमें मिर्ची लगती है या फिर हम अंदर की तरफ किसी हवा को खींचते हैं, तो मुख से इनहेल करना है आपको कुछ इस प्रकार से। अब श्वास को अपने शरीर के अंदर लेकर जाइए और नोज से स्लोली एक्सेल। पुनः दोनों और ऊपर और नीचे के दांतों को मिलाइए। अब श्वासों को अंदर लेकर जाइए स्लोली नोज से एक्सेल। इसी प्रकार से इस अभ्यास को कंटिन्यू कीजिए। मेरी आवाज शायद इनहेलेशन की पूरी आप तक ना पहुंच रही हो, पर इनहेलेशन कम से कम 5 से 6 सेकंड का तो होना चाहिए। और ये आवाज अच्छे से, जिस प्रकार से कुकर के एक सीटी में आवाज आ रही होती है, उस प्रकार से इनहेल करते हुए आपको
इसका अभ्यास करना है। बीपी लो की ज्यादा समस्या रहती हो तो इस अभ्यास को आप अवॉइड कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में यह अभ्यास सबसे ज्यादा लाभकारी है। आपको बाहर की हीट से बचाने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट। तो कंटिन्यूस अभ्यास को 5 बार और कर जाएं बिना रुके। इस अभ्यास के पूर्ण हो जाने पर हम आंखें बंद की रखेंगे। किसी प्रकार से आपको हलचल नहीं करनी है शरीर में। जो शांति आपको इस अभ्यास से मिली है, जो ठंडक आपके शरीर को इस अभ्यास से मिली है, उसको बनाए रखें। कम से कम शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास आपको दिन में 5 मिनट तो करना चाहिए इस मौसम में, तभी ये लाभकारी रहेगा आपके लिए। और बीपी लो हो तो आप इसका अभ्यास अवॉइड करिएगा। चलिए, कमर को पूर्ण रूप से सीधा कीजिए और 3 बार ओम का उच्चारण मेरे साथ। तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। शुरू करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज प्रचंड धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए वापस आ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चंचल मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।